जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ, जिसका नाम है द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया। जी हाँ, इनके बारे में जानने का आपको बेहद उत्सुकता भी होगी और जरूरी भी है, क्योंकि आजकल हमारे भारत देश में आईएएस को लेकर काफी ज्यादा क्रेज हो रहा है। जो यूथ है वो ज्यादातर आईएएस के ऊपर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हमारे देश के पहले आईएएस थे, उनकी आज हम हिस्ट्री जानेंगे। यानी कि उनको आईएएस बनने में क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। क्योंकि दिक्कत हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बात हो रही है आज़ादी से पहले की, यानी कि जो पहले आईएएस है वो आज़ादी से पहले बने थे, और बाकी की जो जानकारी है वो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिविल सर्विस है उसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। सिविल सर्विस की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। उन्होंने अपने काम को मैनेज करने के लिए इसकी शुरुआत करी थी। वो अपने काम को मैनेज करना जानते थे। उसके बाद वो एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे कि जो हर डिपार्टमेंट है उसका अलग अलग एक हेड हो। तो इसके लिए उन्होंने इसकी सिविल सर्विस की शुरुआत की। उसके 1857 में इसमें पार्टिसिपेट भी अलाउ कर दिया गया कि भाई जिसमें खूबी है, एलिजिबिलिटी है, वो आकर इसका एग्ज़ाम दे और क्लियर करे, और फिर बाद में उसको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में क्लियर करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता था। जिस तरह से अभी होता है ठीक उसी तरह पहले भी हुआ करता था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत थी इंडियंस के लिए, क्योंकि जब इस चीज़ को शुरुआत किया गया तो उसमें इंडियंस के खिलाफ काफ़ी भेदभाव रहा। क्योंकि जब आईएएस बना जाता था तो वो इंडिया में नहीं बना जाता था। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए पेपर जो एग्ज़ाम होता था वो देने के लिए लंदन जाया जाता था। लंदन के बाद उसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। उसके 1 साल बाद वो इंडिया वापस आता था और उसको वहाँ से पोस्टिंग मिला करती थी। इसमें काफ़ी खर्चा भी आता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली था, तो इंडियन इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंडियन जाता था मुश्किल से, हालांकि जो पहले थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर एक ज़मींदार परिवार से भी आते हैं, ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई। ये सब आपको पता है क्यों हुई है। तो अगर कोई इंडियन जाता था उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर बनाया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबरिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। एग्ज़ाम के पेपर हैं उसमें भी भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि जो यूरोपियन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाती थी। उसके बाद अगर कोई इंडियन चाहता था तो वो इस चीज़ों का सामना करता था। हालांकि कुछ इंडियन ही ऐसा चाहते थे जो अपने फाइनेंशियली कंडीशन से मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। क्योंकि अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है इंडिया का, वो आईएएस का एग्ज़ाम अगर करना भी चाहता है, उसमें एलिजिबिलिटी भी है, तो वो क्रैक नहीं कर पाएगा। उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बाहर यानी कि लंदन इसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, एग्ज़ाम हुआ करता था। अब हम जानेंगे कि जो हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ 1 जून 1842 में। उनका जन्म कोलकाता में हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके बड़े भाई हैं, उनसे ये 19 साल बड़े हैं, यानी कि 19 ईयर्स। बेसिकली उनकी पढ़ाई कोलकाता में ही हुई। उनका कॉलेज भी जो है वो कोलकाता में ही रहा। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। लेकिन उनको पढ़ाई का काफ़ी शौक था। हालांकि वो आईएएस बनना तो चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबराते थे। क्योंकि आप जैसे देखते हैं आज भी अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो 1% उसके माइंड में ख्याल आता है कि अगर नहीं बन पाया तो क्या होगा। कुछ इसी तरह उनके भी मन में ऐसा ख्याल आया। लेकिन उनके साथ उनका एक बेस्ट फ्रेंड भी था, जिसने उनको काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आप में खूबी है। आप देख सकते हैं दोस्त हो तो ऐसा हो। और फिर वक्त आता है उस चीज़ का कि जो इतिहास में पहली बार हुआ था, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद 1863 में वो लंदन जाते हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं।
और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। 1864 में फिर वो वापस आते हैं और उस समय के जो मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे वो थे इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, और संस्कृत इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि लंदन के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप इंडिया आते थे तो उसके लिए जो संस्कृत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। और इसकी जो एज लिमिट है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय की एज लिमिट 23 हुआ करती थी। 21 की उम्र में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। हालांकि उनके पास 2 अटेम्प्ट और थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। उनकी जो पहली पोस्टिंग है वो लगती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद 1865 में उनकी पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई, असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट के रूप में हुई। वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम काम किया, उनको काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग भी मिली है। फिर 1882 में वो कर्नाटक के कारव क्षेत्र में ज़िले में न्यायाधीश बने। उनका काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। सत्येंद्रनाथ टैगोर IAS बने। उसके बाद जो इंडियंस हैं उनमें भी थोड़ा सा जज्बा उठता है, वो भी IAS बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मुश्किल काफ़ी थी क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे ज़्यादातर लोग। तो उन्होंने उसी समय जब IAS की पोस्टिंग उनकी चल रही थी, वो अपनी पोस्टिंग में काम कर रहे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, तभी दूसरी साइड ये भी मांग उठ रही थी कि जो IAS का एग्ज़ाम है, जो पोस्टिंग है, ये सब चीज़ें भारत में यानी कि इंडिया में ही हो। उसके बाद साल 1897 में वो रिटायर हो जाते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। उनका 30 साल का कार्यकाल रहता है। कार्यकाल उनका काफ़ी बेहद खूबसूरत रहा, अच्छा रहा, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी और लोगों को सिखाई भी। रिटायरमेंट के बाद 9 जनवरी 1923 में उनकी डेथ हो जाती है। टोटल उनकी एज रही 81 ईयर। जब सत्येंद्रनाथ टैगोर की डेथ हुई उसके 1 साल पहले सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम है, जो ट्रेनिंग है, वो भारत में होने लगी। लेकिन इसके पीछे 50 साल तक जो इंडियंस है उन्होंने अपना इस मांग को उठाते रहे कि जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है, ट्रेनिंग है, वो भारत में ही हो। क्योंकि सत्येंद्रनाथ टैगोर खुद तो IAS बने ही, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी किया कि IAS बनो, IPS बनो, यानी कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करो। तो ये थी सत्येंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी, हिस्ट्री। उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप ज़रा खुद थोड़ा सा माइंड लगाकर सोचिए कि हम सोचते हैं फ़िलहाल कि जो IAS का एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। हालांकि टफ होता है, लेकिन आप उस समय को याद करिए जब सत्येंद्रनाथ टैगोर IAS बने थे, उनको कितनी मुश्किल, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये आपने जाना कि सत्येंद्रनाथ टैगोर कैसे थे, कैसा उनका जीवन रहा और किस तरह से उन्होंने अपने IAS का सफ़र पूरा किया। और इसी मुद्दे के साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो समाप्त होती है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, किसी और हिस्ट्री के साथ मिलेंगे या किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।